हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टाइम टू स्टडी गाइस। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बीए सेकंड सेमेस्टर एजुकेशन के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं और यही क्वेश्चंस आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे विश्वविद्यालय आयोग और राधाकृष्ण आयोग जिसे कहा जाता है उसके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। इस यूनिट में गाइस सारे ही वो क्वेश्चन डिस्कस किए गए हैं जो स्वतंत्रता के बाद भारतीय शिक्षा प्रणाली थी उसके बारे में सब क्वेश्चंस हैं। विश्वविद्यालय आयोग क्या था, राधाकृष्ण आयोग ने क्या क्या योजना बनाई, ये सब इसमें इंक्लूड हो जाएगा। तो इसलिए आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे विश्वविद्यालय आयोग अथवा राधाकृष्ण आयोग। चलिए वीडियो को लंबी ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसी के साथ आज की वीडियो का हमारा पहला क्वेश्चन है, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की नियुक्ति की गई। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 4 नवंबर 1948 को। ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग को कहा जाता है, तो इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है राधाकृष्ण आयोग, क्योंकि जो इसकी नियुक्ति की थी वो की थी राधाकृष्ण सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी ने, इसलिए इसको राधाकृष्ण आयोग भी कहा जाता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राधाकृष्ण आयोग। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, राधाकृष्ण आयोग का लक्ष्य था, ये सभी लक्ष्य था राधाकृष्ण आयोग का, शिक्षकों में गुणवत्ता लाना, उच्च शिक्षा में विकास करना, शिक्षण के स्तर को उठाना, ये सभी उद्देश्य थे राधाकृष्ण आयोग के, इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ये सभी। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, आयोग ने व्यावसायिक शिक्षा में महत्व दिया, इसमें भी आ जाएगा उपयोग सभी, चिकित्सा शिक्षा का विकास, शिक्षक प्रशिक्षण का विकास, तकनीकी एवं प्रौद्योगिक शिक्षा का विकास। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, राधाकृष्ण आयोग के सदस्य थे, ये सभी सदस्य थे डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर ताराचंद, एल.एस. मुदालियर, तो ये सभी राधाकृष्ण आयोग के सदस्य थे। ऑप्शन नंबर डी इसमें करेक्ट हो जाएगा, ये सभी। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, ग्रामीण विश्वविद्यालय की स्थापना का सुझाव किस आयोग ने दिया था? तो ये दिया था विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग ने। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7 है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति में जनार्दन रेड्डी समिति ने कब सुधार प्रस्तुत किए? तो ऑप्शन नंबर डी इसमें करेक्ट हो जाएगा, सन 1992 में। क्वेश्चन नंबर डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8 है, सन 1992 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति सन 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति से किस दृष्टि से भिन्न है? तो एक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कार्य योजना की दृष्टि से। इसकी जो शिक्षा नीति थी, इनकी दोनों की कार्य योजना अलग थी, तो ये कार्य योजना की दृष्टि से भिन्न थे। ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9 है, विश्वविद्यालय आयोग ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया? ऑप्शन नंबर बी इसमें करेक्ट हो जाएगा, 25 अगस्त 1949। ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है, माध्यमिक शिक्षा आयोग मुदालियर आयोग का कार्य क्षेत्र था, या ये भी ऐसे भी करके पूछा जा सकता है कि मुदालियर आयोग संबंधित है, तो ये है माध्यमिक शिक्षा से, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 11 है, माध्यमिक शिक्षा आयोग मुदालियर आयोग के अध्यक्ष थे, तो ये थे डॉक्टर ए लक्ष्मण स्वामी मुदालियर। ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। शिक्षा आयोग के अध्यक्ष गाइस ज़रूर पूछे जाते हैं, इसलिए आप अच्छे से इन्हें लर्न करना, जैसे कि माध्यमिक शिक्षा आयोग के अध्यक्ष थे डॉक्टर ए लक्ष्मण स्वामी मुदालियर। ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 12 है, माध्यमिक शिक्षा आयोग ने सरकार के समक्ष अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया, तो कब प्रस्तुत किया? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जून 1953 में। ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 13 है, माध्यमिक शिक्षा आयोग की संस्तुतियाँ थीं, तो ये सभी थी पाठ्यक्रम का व्यवसायीकरण, बहुउद्देशीय विद्यालय, उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, ये सभी। ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 14 है, माध्यमिक शिक्षा आयोग के प्रमुख सदस्य थे, तो ये सभी सदस्य थे डॉक्टर हंसा मेहता, डॉक्टर के.एल. श्रीमाली, के.जी. सैयदन, ये सभी थे। ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 15 है, माध्यमिक शिक्षा का उद्देश्य है, तो माध्यमिक शिक्षा का उद्देश्य है व्यक्तित्व का विकास करना, व्यावसायिक दक्षता का विकास करना, जनतंत्रात्मक नागरिकता का विकास करना। ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट, ये सभी। क्वेश्चन नंबर 16 है, बहुउद्देशीय विद्यालयों की सिफारिश की थी मुदालियर कमीशन ने। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 17 है, माध्यमिक शिक्षा की समस्या है, ये सभी। आर्थिक उद्देश्यहीनता, दोषपूर्ण पाठ्यक्रम, ये सभी। ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 18 है, पाठ्यक्रम के विभिन्नकरण की संस्तुति किस आयोग ने की है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मुदालियर आयोग। ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 19 है,
निम्नलिखित में से माध्यमिक शिक्षा में सुधार हेतु किसकी नियुक्ति की गई? तो किसकी नियुक्ति की गई थी? ये की गई थी मुदालिर आयोग की। ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, माध्यमिक शिक्षा आयोग को किस नाम से जाना जाता है? तो इसे जाना जाता है मुदालिर आयोग के नाम से, क्योंकि इसके जो अध्यक्ष थे वो मुदालिर डॉक्टर ए लक्ष्मण स्वामी मुदालिर थे, तो इसे मुदालिर आयोग के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन नंबर 20 में करेक्ट हो जाएगा मुदालिर आयोग। हमारा 21 क्वेश्चन है, मुदालिर आयोग के अनुसार उच्चतर माध्यमिक शिक्षा का समय निश्चित किया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 4 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 22 है हमारा, कोठारी मिशन का गठन हुआ। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 14 जुलाई 1964। ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 23 है, शिक्षा आयोग ने परीक्षा प्रणाली सुधार के सुझाव दिए। ये सभी दिए। मूल्यांकन की नवीन तकनीक, आंतरिक मूल्यांकन व प्रश्न पत्रों में सुधार। ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट, ये सभी। क्वेश्चन नंबर 24 है, शिक्षा आयोग में कितने सदस्य थे? तो शिक्षा आयोग में सदस्य थे 17। ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 25 है, कोठारी आयोग ने संस्तुतियाँ दी। ये सभी माध्यमिक शिक्षा हेतु, उच्च शिक्षा हेतु, प्राथमिक शिक्षा हेतु। इसमें करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। क्वेश्चन नंबर 26 है, कोठारी आयोग ने कार्य संचालन की नियुक्ति की थी। ए और बी दोनों, कार्यशक्ति दल, कार्यकारी समूह। ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट, ए और बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 27 है, कोठारी आयोग का शिक्षा में योगदान है। तो ये सभी योगदान है। विशिष्ट शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा, विश्वविद्यालय स्वायत्त, ये सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 28 है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति प्रतिवेदन तैयार किया गया 12 खंडों में। ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 29 है, यूजीसी संक्षिप्त रूप है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन का। ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 30 है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मुख्य योगदान रहा। ये सभी, मुक्त विश्वविद्यालय, नवोदय विद्यालय, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट, ये सभी। क्वेश्चन नंबर 31 है, क्वेश्चन नंबर 31 है, समय अनुभागीय विद्यालयों की स्थापना हुई माध्यमिक स्तर पर। ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 32 है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति का प्रारूप तैयार किया गया था। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, सन 1986 में। ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 33 है, राष्ट्रीय शिक्षा का लक्ष्य रहा। ऑप्शन नंबर डी इसमें करेक्ट हो जाएगा, ये सभी। भाषाओं का विकास, शिक्षा का समान अवसर, राष्ट्रीय पाठ्यक्रम का विकास। क्वेश्चन नंबर 33 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। क्वेश्चन नंबर 34 है हमारा, सन 1998 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति स्वतंत्र भारत की कौन सी नीति है? ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट हो जाएगा, तृतीय। क्वेश्चन नंबर 35 है, आचार्य राममूर्ति समिति ने अपनी रिपोर्ट किस वर्ष में प्रस्तुत की? ऑप्शन नंबर डी इसमें करेक्ट हो जाएगा, 1990 में। क्वेश्चन नंबर 36 है, निम्न में से खेल सामग्री नहीं है। इनमें से कोई नहीं। प्लास्टिक ग्लोब, शिक्षण गाइड, शिक्षक चार्ट, इनमें से कोई नहीं। ये कोई भी शिक्षण सामग्री नहीं है। इस चीज़ का करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ओके, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 37 है, आचार्य राममूर्ति समिति की नियुक्ति 1990 में किस सरकार द्वारा की गई? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जनता सरकार द्वारा। क्वेश्चन नंबर 38 है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का श्रेय जाता है राजीव गांधी को। ऑप्शन नंबर बी का करेक्ट आंसर हो जाएगा राजीव गांधी। ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 39 है, 1992 की शिक्षा नीति में प्रत्येक स्थान पर विद्यालय खोले जाएंगे, बालक एवं बालिका को शिक्षा प्रदान की जाएगी। ए और बी दोनों, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 40 है, निम्न में से कौन सी संकल्पना राष्ट्रीय योजना की नीति 1992 से संबंधित नहीं है? धार्मिक शिक्षा। ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 41 है, हाल ही में घोषित राष्ट्रीय शिक्षा नीति है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 42 है, सन 1992 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति सन 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति से किस प्रकार भिन्न है कार्य योजना की दृष्टि से? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इनकी कार्य योजनाएँ बिल्कुल अलग हैं। इसके हिसाब से ये दोनों बिल्कुल अलग हैं। ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट, कार्य योजना की दृष्टि से। क्वेश्चन नंबर 43 है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के प्रारंभिक स्तर में डैश तक की पढ़ाई शामिल है? ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट, कक्षा 3 से 5 तक। ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 44 है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में सीखने के लिए डैश मूल्यांकन पर जोर दिया गया है।
इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सतत एवं रचनात्मक। ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 45 है, मध्य स्तर में कितनी आयु के बच्चों को शामिल किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 11 से 14 वर्ष की आयु। क्वेश्चन नंबर 46 है, NEP 2020 के शिक्षा पाठ्यक्रम की 10+2 की संरचना क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 5+3+3+4। क्वेश्चन नंबर ए इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 47 है, स्कूली शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात 100% का लक्ष्य कब तक का है? 2030 तक। ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 48 है, NEP के अंतर्गत शिक्षकों की भर्ती किस प्रक्रिया द्वारा होगी? सुदृढ़ एवं पारदर्शिता प्रक्रिया द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 49 है, उच्चतर शिक्षा 2018 में GER कितना था? तो ये था ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट, 26.3। क्वेश्चन नंबर बी इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 50 है और आज की वीडियो का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी भारतीय शिक्षा की नवीन प्रवृत्ति नहीं है? साहित्यिक शिक्षा पर अधिक बल। ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट। इसी के साथ गाइस आज की वीडियो का करते हैं। आज की वीडियो में हमने डिस्कस किए BA सेकेंड सेमेस्टर एजुकेशन के मोस्ट इम्पोर्टेंट 50 क्वेश्चंस। इसके नेक्स्ट पार्ट में हम डिस्कस करेंगे आगे के 50 क्वेश्चंस, इसलिए स्टे ट्यून्ड गाइस एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।